नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई के ऐतिहासिक दिन के। आई एक ऐतिहासिक दिन है जखन हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्म के अपन अपन धर्म स्थल पर जाय के एक रास्ता साफ भ गेल। अयोध्या में रामलला के जहां रामलला विराजमान वाला जमीन दिल गए, ओते मुस्लिम पक्षकार के 5 एकड़ जमीन दे के आदेश सुप्रीम कोर्ट दिलक अछि। और तेसर तरफ करतारपुर कॉरिडोर आज से खुल गया, जहां सिख श्रद्धालु सब अब आसानी से जाकर दर्शन पूजन कर सके छथि। इम्हर एकरा देखैत बिहार के हर जिला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि। पटना में जिलाधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था पर नजर राखि रहल छथि। अयोध्या मामला पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देलक अछि। राजधानी पटना में सुरक्षा के लऽ कऽ पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि। जिलाधिकारी कुमार रवि कहलनि जे कोर्ट के फैसला के बाद राजधानी में जनजीवन सामान्य अछि, प्रशासन पूरी तरीका से सतर्क अछि। डीएम कुमार रवि कहलनि और लोक सबसे अपील कयलनि जे सर्वोच्च न्यायालय जे फैसला देलक अछि निश्चित तौर पर ओकर सम्मान हेबाक चाही। ओ कहलनि जे जिला में प्रशासन कोनो भी तरह के स्थिति से निपटे के लेल तैयार अछि। ओना अभी तक कोनो तरह के गड़बड़ी के सूचना नहीं अछि। डीएम कहलनि जे क्षेत्र संवेदनशील अछि ओतऽ विशेष नजर राखल जा रहल अछि। जगह जगह पुलिस बल के तैनाती कयल गेल। पटना सिटी में फ्लैग मार्च से निकालल गेल। कई जगह मजिस्ट्रेट नियुक्त कऽ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायल गेल अछि। और सभी जो भी दंडाधिकारी हैं और जो पुलिस पदाधिकारी हैं, थाने हैं, सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में रहें। और जनमानस की तरफ से भी अपील की गई है कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया के साइट्स पर किसी गलत दुर्भावना से या किसी आपत्तिजनक बातें नहीं लिखें जिससे कि भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन सभी चीज़ों पर प्रशासन के द्वारा नज़र रखी जा रही है और स्थिति बिल्कुल अभी सामान्य है और जनजीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही है। अलग से दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं क्या पटना क्षेत्र में? जो सामान्य तौर पर है उसमें सतर्कता बरती जा रही है और सभी लोगों को कहा गया है कि अपने स्तर से पर्याप्त सतर्कता बरतें, तैयार रहें। और जहाँ कहीं भी अगर कोई असामाजिक तत्व किसी भी तरह से सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और साथ में यह भी अपील की जाती है लोगों से कि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसके सम्मान के दिशा में ही कार्य करें। कुछ एरिया सेंसिटिव माने जाते हैं, उसके लिए कुछ खास आदेश? जो भी संवेदनशील क्षेत्र पूर्व से जहाँ किसी तरह का इतिहास रहा है वहाँ पर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। वहाँ जो भी स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी हैं, स्थानीय थाना है, उनको निर्देश दिया गया है कि लगातार चीज़ों पर निगरानी रखें और आपस में संपर्क बनाए रखें और समन्वय बनाए रखें। इमर दोसर तरफ दरभंगा में फ्लैग मार्च कयल गेल और शांति समिति के सदस्य सक्रिय नजर एला। अयोध्या पर फैसला के समय दरभंगा में फ्लैग मार्च चल रहा छल सिटी एसपी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में। उमर दोसर तरफ शांति समिति के सदस्य सब हर जगह मुस्तैद दिखाई देला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि और खासकर किछु विशेष क्षेत्र में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। कोनो भी तरह के गड़बड़ी के कहीं से सूचना नहीं है। कड़े इंतजाम किए हुए हैं। आज भी हम लोग अपनी फोर्स के साथ में गंगावल टीयर गैस के साथ में जो शहर की संवेदनशील एरिया है वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। और हमारी थाने की जो टीम्स हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग में लगी हुई हैं और सूचना तंत्र भी एक्टिव है। शांति समिति के लोगों का भी हम लोग को भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो हम लोग की जो चौकसी है, अलर्टनेस है, ये राउंड द क्लॉक चलती रहेगी और उम्मीद है कि सब मंदिर मस्जिद जी हाँ, जितने भी सेंसिटिव स्पॉट्स हैं हमने सब चिन्हित किए हैं और सभी पे हम लोग ने देखिए सभी थानाध्यक्षों को हम लोग ने वीडियो कैमराग्राफर प्रोवाइड करवा दिया है। उनकी भी अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है। हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं तो हमारे भी सभी लोगों को वीडियोग्राफी की सुविधा है। और हम लोग ने ऑलरेडी जो प्रिपरेशन की है हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो फ्लैग मार्च है शहर के विभिन्न जो भी सेंसिटिव एरिया सब जगह चलता रहेगा। हम सभी को आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोग शांति का ये जो भाईचारे का माहौल है कुछ जगह काफ़ी सेंसिटिव जी हाँ, ये बिल्कुल ही सेंसिटिव है। और यहाँ पे हम लोग ने अलग से पुलिस लाइन से जो हमारी फोर्स है वो इन जगहों के लिए डिस्पैच की हुई है। वो भी वहाँ पर लोगों का किस तरह का माहौल कर रहे हैं? ये लोगों का अच्छा रिस्पांस है। मैं देख रहा हूँ कि आम जनजीवन जो है वो बड़े ही आराम से चल रहा है और लोग भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और हर जगह से, हर एरिया से लोगों का फ़ोन भी आ रहा है। लोग अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। बट ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो आम जनजीवन है वो बहुत ही आराम से चल रहा है। देख रहे हैं मार्केट भी खुली हुई है, लोग भी निकले हुए हैं। हम लोग अच्छे तरीके से सोशल मीडिया एक अहम रोल रखा है, उस पर किस तरह से
देखिए, दरभंगा पुलिस का इस साइबर सेल यूनिट है हम लोगों का, इसमें हम लोग ट्रेंड लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने कल रात को ही अपनी प्लानिंग कर ली थी और जो भी हमारे कुछ ऐसे संदिग्ध लोग रहे हैं जिनका पहले केसेस दर्ज हुए हैं IT एक्ट में या किसी भी चीज़ में, तो उन लोग की जो फेसबुक प्रोफाइल है उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी हम लोग ने दे रखी है और उसकी भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यदि वहाँ से कुछ भी इनपुट आएगा तो हम लोग सीधा एक्शन लेंगे। बगहा में तुलसी विवाह के मौका पर शालिग्राम जी के भव्य बारात निकालल गेल। बगहा नगर के बाबा विश्वम्भर नाथ मंदिर के प्रांगण में तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर श्री शालिग्राम जी ठाकुर जी के भव्य बारात निकालल गेल। एतो ठाकुर जी संग तुलसी विवाह आयोजन कैल गेल, जाय में 51,000 दीप के प्रज्वलित कैल गेल। एहि मौका पर श्री उपेंद्र जी महाराज, राजू दास, बालक दास, भागवत दास, फलाहारी बाबा द्वारा मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित कैल गेल। एहि मांगलिक कार्य में लोग सपरिवार शामिल भेला। चंपारण में पहिल बेर बाबा विश्वम्भरनाथ मंदिर बनकटवा बगहा में 51,000 दीपोत्सव एवं शालिग्राम ठाकुर जी संग माता तुलसी के विवाह कार्यक्रम भेल। कुछ भक्तों का दुख भर लीजिए जो आपके पास चले जाए, कैसी बात होगा, कैसी मिलेगा, कैसी बात मिलेंगे। हमारी संस्कृति प्रकाश बिखेरने की संस्कृति है, अंधकार को समाप्त कर प्रकाश बिखेरने की संस्कृति है। आज हमारे ठाकुर जी शालिग्राम भगवान का विवाहोत्सव है। उसके उपलक्ष्य में बगहा वासियों ने 51,000 दीप मालिका के माध्यम से भगवान का स्वागत किया। हम यही कामना करते हैं कि संपूर्ण भारतवासियों के जीवन में प्रकाश निरंतर जागृत। झारखंड में चुनाव के लेकर महागठबंधन के तरफ से रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कैल गेल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लेकर रांची के प्रेस क्लब में महागठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता रखल गेल, जाय में रामेश्वर ओरांव, आलमगीर आलम, RPN सिंह, हेमंत सोरेन शामिल छला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPN सिंह कहलें जे गठबंधन में कांग्रेस 31, JMM 43 और 7 सीट RJD के चुनाव लड़बाक लेल मिलत। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ल जात और CM उम्मीदवार हेमंत सोरेन हेता। एहि चुनाव में कोई फ्रेंडली मैच नहीं हैत। एहि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव मौजूद नहीं छला। कयास लगायल जा रहा है जे किछु सीट के लऽ कऽ पेंच फंसल अछि। एहि मौका पर हेमंत सोरेन कहलें जे हम RJD से लगातार संपर्क में छी, मुख्य दल के रूप में ओहो हमर साथी छथि। हुनक किछु सवाल अछि और किछु मांग अछि जे उचित समय पर राखल जायत, एहि के लेल किछु वक्त लागत। हेमंत सोरेन बतैलें जे अखन समय के साथ बहुत कुछ परिस्थिति बदल रहल अछि। राजद गैर मौजूदगी में यहाँ कांग्रेस प्रेस वार्ता आप लोग सवाल का आप लोगों के पास जितना वो कम है, लेकिन अभी तत्काल जो परिदृश्य है वो परिदृश्य आपके समझ रखा गया है और चरणबद्ध तरीके से आप लोग को उचित समय पर सभी चीजों को। RPN सिंह कहलें जे गठबंधन में समय के साथ सब ठीक हो जाए। JMM और कांग्रेस में कोनो भी तरह के मतभेद नहीं है। साफ तौर से कहना चाहता हूं, आपने हमेशा पूछता रहा कि कौन चेहरा होगा, कब हम लोग का समझौता होगा। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से होगी जब हमें घोषणा करनी होगी। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है। मैंने आपको कहा कि स्ट्रेटेजी के तहत हम आपको बताएंगे 8 तारीख को गठबंधन हो जाएगा, हुआ ना। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपन पिता लालू यादव से भेंट कर झारखंड में मिलल सीट के जानकारी उनका दिलन। तेजस्वी यादव लालू यादव से मुलाकात कर गठबंधन में मिलल सीट के जानकारी दिलन। अंतिम निर्णय अपन पिता लालू यादव पर छोड़ दिलन। लालू यादव से मिलकर निकले के बाद पत्रकार से बातचीत करते तेजस्वी कहलन जे गठबंधन में जे सीट मिलल है ओहिसँ राजद सुप्रीमो के अवगत करा देल गेल हन। वो जे निर्णय लेता वह मान्य है। वो कहलन जे ई महत्वपूर्ण नहीं है जे के ज्यादा सीट पर लड़ रहा है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करे वाला पार्टी के हरेनाई महत्वपूर्ण अछि।
राजद हर समय लोकतंत्र के बचावे के लिए त्याग के लिए तैयार है। इनसे परमिशन लेना था क्योंकि आप सब जानते हैं कि कल मेरा जन्मदिन है और कल हम पटना भी निकलेंगे, तो उससे पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेने हम यहाँ आए और इसी वक्त जो है परमिशन मिला, इस वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। टाइम की पाबंदी रहती है, उसी बीच में हमको मिलना था, मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देर से भी शुरुआत हुई, ये सब लोग इसके गवाह हैं। बाकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई हैं वो सारी बातें जो है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता दिया है। अब जो निर्णय होगा, फैसला होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। आपको मिली है, आप संतुष्ट हैं? नहीं, जो भी बातें हैं, कभी भी कोई भी फैसला होता है कोalition एरा में, तो सब पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें। चाहे जो हमारे गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें जिसको भी मिली है, जेएमएम को भी मिली है, तो शायद वहाँ भी जो है पूरी तरीके से वो अपने कैडर को संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे। तो संतुष्ट होना ना होना ये मकसद नहीं है, मकसद है चुनाव जीतना। और जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, जो लोग पूंजीपतियों की काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीब को नहीं देखना चाहते हैं, उनको सबक सिखाने का। जो काम नहीं बेकार की चीज़ों में लगे रहते हैं, जहर फैलाने में लगे रहते हैं, जो तोड़ने में लगे रहते हैं समाज को, उनको सबक सिखाने का। और हमने तो पहले भी कहा कि विनेबिलिटी फैक्टर होनी चाहिए और चुनाव जीतना मकसद है। चुनाव ज़्यादा सीटों से लड़ने के अलावा सिर्फ लड़ाना ही नहीं मकसद होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है चुनाव को जीतना। अगर हम 10 सीट पे लड़े और 5 सीट पे लड़े, 5 सीट हम जीतें, 5 सीट पे लड़ करके ये ज़्यादा फ़ायदा है, ये नहीं कि 10 सीट पे लड़े और 1 सीट ना जीते। तो जो भी स्थिति है, हमने राष्ट्र अध्यक्ष जी के सामने जो है सारी बातों को रख दिया है और जो निर्णय होगा, हम लोग सब लोग पार्टी के लोग जो है राष्ट्र अध्यक्ष का जो फैसला होता है उसको सब लोग मानेंगे। सर विश्राम कौन सा सीट, ये सारी सीटें ठीक है, इधर गया उधर गया, कौन कहाँ था नहीं था, क्या था, दिस इज द मैटर ऑफ द अलायंस के इंटरनल मैटर है। आपको तो जो भी दिलचस्पी है जानने में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये आप लोगों का तो सवाल पूछना काम है, लेकिन ये गठबंधन का इंटरनल मैटर है और जहाँ तक गठबंधन में हम लोग हैं तो हम लोग उसका उल्लंघन करने वाले नहीं हैं। जो भी सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि होना नहीं होना ये मकसद नहीं है। हमने कई उदाहरण आपको दिए कि सबसे ज़्यादा सीट पे भी जो झारखंड में चुनाव लड़ेगी जो पार्टी, वो भी संतुष्ट नहीं होगी, अपने कैडर को संतुष्ट नहीं कर सकती। सीट को लेकर है कि 7 सीट और कहाँ का सीट को लड़ने को लेकर, अगर आप लोग अपनी एक डिमांड है, मतलब आपका अपना एक एरिया है जिसमें आप लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो भी सीट हो, जहाँ भी मसला फैसला हो, अगर आपके मुताबिक सीट नहीं मिलता है तो क्या महागठबंधन में आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीतना मकसद है, अगर सीट आपके, इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। हमारा मकसद है उस विचारधारा को हराना जो संविधान को नहीं मानते हैं। सर इधर देखिए, जो गरीब का नहीं, मजदूर किसान के बारे में नहीं, युवाओं के बारे में जो नहीं सोच रहे हैं, जो केवल पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, हमको उसको हराना मकसद है। और हम 10 सीट पे लड़े, 20 सीट पे लड़े, कोई हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं या किसी को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे? महत्वपूर्ण ये नहीं है। और अभी तो सब लोगों को एकजुट होकर के ईगो को त्यागना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी, लेकिन हमारा जो कमिटमेंट था नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का, दूसरी नंबर के पार्टी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। हमारे लिए वो मकसद नहीं था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वैल्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है, प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी। हम सेल्फिश नहीं है, ना होना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग जो है लोकसभा में भी और लोकसभा में भी और विधानसभा में, तो विषय आपका, आप ढूंढिए। सबसे बड़ा त्याग क्यों? तो आप ढूंढिए।
और क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो तो आप लोगों को ना तय करना पड़ेगा। तेजस्वी जी, मतलब तेजस्वी जी उससे पहले तो हम रहे घंटों रहे, कल भी घंटों 2 घंटे में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है जेल बेल सेल और ब्लैकमेल कर रहा है विपक्ष। देखिए स्पष्ट है, कौन क्या कहता है उससे हमको लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आज जो भी महागठबंधन या गठबंधन का फैसला था, उसको जो निर्णय हुआ कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये स्पष्ट हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता दिया। इनिशियल रिएक्शन कैसा नहीं आ रहा उनका इनिशियल रिएक्शन अब जो फैसला होगा वो सारी चीज़ों को देखेंगे, कब तक देख करके जो भी होगा वो बता देंगे। आरजेडी कितना देर तक वेट बादल नहीं है। देखिए संशय जो हम लोग जो भी फैसला लिए हैं देश हित में लिए हैं, और इस बार का भी फैसला हम लोगों ने जब महागठबंधन बिहार में बनाया था तो बिहार के हित के लिए बनाया था। और आज स्थिति देख लीजिए, एनसीआरबी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो है, बिहार बर्बाद हो चुका है, राइट के मामले में आगे बढ़ चुका है। तो हमारा जो निर्णय होगा वो झारखंड के हित में होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के 2 दिवसीय दौरा पर पहुंचला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन 2 दिवसीय दौरा पर पिछला दिन वाल्मीकि नगर पहुंचला, जहां महिला पुलिसकर्मी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिल गेल। के बाद मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री हेलीपैड पर स्थानीय नेता सबसे मुलाकात को सड़क मार्ग से गंडक बराज स्थित सुरक्षा बांध पाथवे पहुंचला, जहां गंडक नदी के किनारे सुरक्षा बांध पाथवे के जायजा लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बोट में चढ़कर नौका विहार के आनंद लेलन। उसके बाद मुख्यमंत्री गंडक विभाग के गेस्ट हाउस के समीप बनल इको पार्क और इको हट के उद्घाटन कैलन। ओते इको पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंपा के वृक्ष लगौलन। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत करते बतौलन जे वाल्मीकि नगर के बीटीआर में बनल इको पार्क बेहद खूबसूरत है। एकरा बढ़ावा देबाक लेल जल संसाधन विभाग के साथ साथ वन विभाग से सहयोग को विकसित करे के प्रयास करत। एहि सुंदर जगह पर पर्यटक के सहूलियत के लेल काफी कुछ कयल जा रहा है, जाहिमे इको पार्क में घूमे फिरे के मजा लोग लऽ सकै छथि, संगे बच्चा के लेल झूला के समुचित व्यवस्था कयल जा रहा है। गंडक नदी के किनारे सुरक्षा बांध पाथवे के भव्य उद्घाटन कयल गेल। एहि पर ओ कहलनि जे अखन ई पाथवे 1080 वर्ग स्क्वायर फीट में विकसित कऽ रहल छी। एहि के बाद 1010 स्क्वायर फीट तक कार्य को पर्यटक के लुभावे के लेल बनायल जायत। ओते इको पार्क में जाय के लेल पर्यटक के 20 रुपया के टिकट लेवा पड़त। अपना देश के भीतर वाल्मीकि के तपोभूमि पर बसल वाल्मीकि नगर के दृश्य मनोरम अछि, जे कहीं देखे के लेल नहीं मिलत। इको पार्क में पर्यटक के लेल बहुत कार्य भेल अछि। मुख्यमंत्री कहलथि जे बहुत पहले पार्क के बनावे के हम संकल्प लेने रही, जे आब जाकर फलीभूत भ रहल अछि। सैलानी सब के लेल इको पार्क खोल देल गेल। इको हट के रखरखाव के जवाबदेही वन विभाग के सौंपल गेलै, जबकि इको हट और इको पार्क के लेल जमीन सिंचाई विभाग द्वारा मुहैया करायल गेल छल। और जिस तरह से वाल्मीकि नगर को ध्यान में रखते हुए कि यह बहुत ही सुंदर जगह है, प्राकृतिक जगह है, हम बराबर लोगों को बताते हैं ये ऐसी जगह है जहाँ एक तरफ नदी है, एक तरफ पहाड़ है और बीच में फॉरेस्ट है, जंगल। तो ऐसी खास जगह देश में भी बहुत कम है। तो वाल्मीकि नगर जो जगह है, स्थान है, वो अपने बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और हम लोगों की ये इच्छा है कि यहाँ लोग आए, पर्यटक यहाँ पर आए। और ये चूंकि आप जानते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसको इको पार्क के रूप में हम लोग विकसित करें। तो इसलिए इको पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं और अब हर चीज को देख रहे हैं। एक तो प्रोटेक्शन के लिए जो काम हुआ है इस पूरे इलाके का, जो सीधे प्रोटेक्शन का और जिस ढंग से जो कुछ भी हो रहा था, तो प्रोटेक्शन का काम शुरू हो गया। 1090 मीटर तक का हो गया, 1010 मीटर का और है। तो इस साल उस तरफ भी हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। जो डिसिल्टेशन का काम है, तो ये सारा सब कुछ काम किया जाएगा ताकि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से सदैव बहुत अच्छी जगह रहे। इसलिए यहाँ पर इको पार्क बनाने का हम लोगों का इरादा था और इको पार्क बन गया। इसके लिए हम जल संसाधन विभाग को बधाई देते हैं। अब उन्होंने बना दिया, अब इसको टेक ओवर कर लेंगे, ले लेंगे वन विभाग के लोग, और वो इसका पूरे तौर पर
देखभाल रख रखाव करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ फॉरेस्ट का एरिया है, जंगल का एरिया, वहाँ तक इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये वो देखेंगे तो ताकि बहुत लोग आएंगे। अब देखिएगा नीचे ऊपर हर तरफ नियमित रूप से लोगों को घूमने में टहलने में सुविधा होगी और जो उनको पर्यावरण के बारे में एक बहुत अच्छी समझ होगी। तो आप तो जानते हैं हर जगह से लोग आए, इसको हम लोग इको पार्क के रूप में सिर्फ एक पार्क नहीं पूरे इलाके को हम लोग उसी तरफ से इको टूरिज्म के लिए विकसित कर रहे हैं और उस पर सब जगह से लोग आना शुरू कर चुके हैं। तो आएंगे और संख्या में आएंगे। अब बीच में जो रोड वाला काम था वो भी पूरा हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो किसी को आने में यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी और ये उत्तम जगह है, उत्कृष्ट जगह है। इसको लोग देखेंगे तो लोगों के मन को बहुत ही संतोष होगा। तो इसलिए आप जानते हैं हम तो हर साल आते हैं, मेरा मन, अभी हम जाएंगे जंगल घूमने भी। तो टाइगर का संख्या भी बढ़ गया इसके लिए? टाइगर का संख्या इसलिए बढ़ा है कि हम लोगों का पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है और एक एक चीज का हम लोग ख्याल करते हैं कि कोई पेड़ न तोड़े, इधर से उधर बायां दायां नहीं करे, उसके लिए पूरी तैयारी हम लोग रखते हैं। और अब तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे और लोगों का अपॉइंटमेंट भी हो रहा है। जो पहले एक 10 डे को रहते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, बहुत लोग सब तरह से हम लोग करवा रहे हैं। हम लोगों की सरकार ने ध्यान दिया। तो ये आप समझ लीजिए ये इलाका तो उत्कृष्ट है ही, सुंदर है ही, लेकिन और लोग भी आकर के इसका भ्रमण कर सकें, इसको देख सकें। तो आप देख लीजिएगा कि जो हम लोगों का उद्देश्य यह है कि इको टूरिज्म के क्षेत्र में फिर देश में एक बड़ा स्थान वाल्मीकि नगर का हो, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इसको देख करके इसके बारे में बताइए लोगों को। लोग यहाँ पे कुछ डेवलप बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, और बढ़ रहा है। समस्तीपुर में सीढ़ी घाट के विधायक द्वारा उद्घाटन कयल गेल। समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत अंतर्गत झहुरी घाट पर सीढ़ी घाट के उद्घाटन स्थानीय विधायक सह राज्य के योजना मंत्री महेश्वर हजारी केलन। एहि पुल के वर्षों से ग्रामवासी इंतजार कर रहा छला। एहि नदी पर पुल बन जाय से एतय के वित्तीय स्थिति में कई गुना सुधार है। एहि के मद्देनजर विधायक एहि पुल के विषय में कई आवश्यक तथ्य समझेलन। एहि कार्यक्रम में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण के साथ साथ भाजपा के देवशंकर ठाकुर, भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार, भाजपा मंडल महामंत्री विजय शंकर ठाकुर, भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिव शंकर ठाकुर, मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार के साथ साथ कई लोग उपस्थित चला। इसलिए जब तक पथ निर्माण विभाग का आरसीडी का रोड नहीं बनेगा तब तक मजबूत नहीं होगा। आरसीडी का रोड भी बनेगा। जी, गोपालपुर की जनता और यहाँ के झहुरी की जनता बहुत दिनों से शायद यहाँ पुल के निर्माण को लेकर के एक बनाए हुए है कि उसके मन में आस है कि यहाँ शायद पुल बनेगा तो शायद विकास का एक दौर चलेगा। इस विषय में आपने कभी विचार किया है क्या? पहले विचार भी किए थे, हम देखे भी थे। इसमें जो आपको बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन रोड बनी है, जो गंगा जी के होकर के जो जहाँ पुल बना है, तो वही रोड इस होकर के झौरी घाट होकर बेसिंगपुर तक उसको बाईपास निकाला गया है। उसी को हम लोग जीवंत का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं। और 50 रोड कल्याणपुर में PMGSY से स्वीकृत हुई है और ग्रामीण कार्य विभाग के और अन्य रोड है। और जितनी भी रोड बची हुई है हम कोशिश करेंगे कि हर पंचायत के रोड हम उसको जल्द से जल्द चुनाव से पहले बनावें, हर संभव कोशिश रहेगी। और अन्य जो रोड है, जैसे सोमनाहा वाला रोड था, आपको गिरौली से सोमनाहा, उसको पथ निर्माण विभाग में कराने का काम किया है और वह उसका चौड़ीकरण भी होगा, ऊंचीकरण भी होगा। अयोध्या पर आयल फैसला के देखैत रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल अछि। धारा 144 सेहो लागू अछि। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसला आबे के बाद रांची में जिला प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहल अछि, संगे संग विशेष सतर्कता सेहो बरतल जा रहल अछि। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार सड़क पर गश्त कर रहल छथि, संगे लोक सब अफवाह सँ बचैत एकर अपील कयल जा रहल अछि। सोशल मीडिया पर कोनो भी अफवाह या गलत जानकारी दै वाला पर विशेष निगरानी कयल जा रहल अछि। एहि के लेल साइबर सेल 24 घंटा सक्रिय अछि। रांची शहर में 144 लागू अछि। 11 के सुबह तक ई लागू रहत। बिना इजाजत शहर में कोनो भी तरह के प्रदर्शन जुलूस पर प्रतिबंध लगा देल गेल अछि। प्रशासन इसी में लगा हुआ है।
कि सद्भावना का जो वातावरण है वो बनाए रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूमर पे या अफवाह पे ना विश्वास करें। अगर ऐसा कुछ आपको सुनने में आता है तो तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करें। तो सोशल साइट्स पर कैसे निगरानी रखी है? देखिए, सोशल साइट्स के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम में बना रखा है जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग खुद भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। जितने भी हमारे संवेदनशील स्थान हैं, संवेदनशील इलाके हैं, सभी में फोर्स की तैनाती की गई है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो। जितने पदाधिकारी हैं और उनके साथ मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और विशेष तौर पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे निगरानी रखने के लिए साइबर सेल 24 घंटे कार्यरत है। युवा पीढ़ी से और रांची वासियों से यही अपील है कि किसी तरह की कोई पोस्ट, वीडियो, मैसेज जो कि किसी धर्म, जाति या किसी समुदाय, संप्रदाय की भावना को आहत करता हो, उसको ना पोस्ट करें, उसको ना शेयर करें, ना उस पर किसी तरह की टिप्पणी करें। यदि ऐसा कुछ देखते हैं तो उसकी सूचना अविलंब डायल 100 पे हमारे कंट्रोल रूम में या पदाधिकारियों के मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है तो उसके लिए भी आपको आश्वस्त किया जाएगा। सर, जुलूस वगैरह के लिए भी कोई निर्देश दिए गए हैं? देखिए, चूँकि यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, अनुमति के आधार पर प्रोसेशन इत्यादि निकाले जा सकते हैं। अयोध्या मसला पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा एहि फैसला के स्वागत करे के अपील केलनि अछि। अयोध्या पर आयल सुप्रीम फैसला के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपन बयान दैत कहलनि जे अयोध्या पर कोर्ट के जे फैसला आयल अछि ओहिके सब समुदाय के मानबाक चाही। ओ कहलनि जे बगैर विवाद के सब ओहि निर्णय के स्वागत करैत मुख्यमंत्री मीडिया के माध्यम से राज्यवासी से अयोध्या के फैसला के लऽ कऽ शांति और सौहार्द बना कऽ राखे के अपील कयलनि। नीतीश कुमार कहलनि जे अयोध्या मामला पर कोर्ट जे फैसला देलक अछि ओकर हम सब सम्मान और स्वागत करै छी। फैसला के लऽ कऽ कोनो भी प्रकार के अशांति या आपसी सौहार्द बिगाड़े के कोशिश नहीं कयल जाए। बहुत सही है। हम लोगों का हाथ इधर कर दे। शुरू से ही ठीक है, तुम हटा, मेरा ठीक नहीं है, मेरा फ्रेंड सही है, लाइव है, ठीक है, हटा। समस्या का हल आपसी सहमति से हो या न्यायालय के आदेश से हो। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सब स्वीकार करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए और इस मसले का यह समाधान है कि सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान और तुम नीचे रखो ना, लोग क्यों खराब कर दिया है पूरे तौर पर स्वीकार करना चाहिए और यही समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये मेरा अपना विचार है। जो कुछ भी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बहुत ही स्पष्ट फैसला है, यूनानिमस फैसला है, एक मत से फैसला है और उन्होंने सरकार को कुछ जिम्मेवारी दी है और सब कुछ सारी बातें कही है। इसलिए हर पक्ष को गौर से सुनने के बाद जो कुछ भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम सबको, पूरे देश के लोगों को इसे अच्छी तरह स्वीकार करना चाहिए, सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और इस मसले पर किसी तरह का विवाद अब आगे नहीं होना चाहिए। यही हमारा व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से आग्रह। उमर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अयोध्या फैसला पर से हो लोग सबसे अपील केलनि जो फैसला के मानबाक चाही। सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर अपन प्रतिक्रिया दैत नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव कहलनि जे सुप्रीम कोर्ट के फैसला के लोग सब इंतजार कर रहल छलाह। आई फैसला आबि गेल। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हम सब सम्मान करै छी, हम सब एकर पालन करब ई सुनिश्चित करै छी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी लोगों को इंतजार था और जैसा जैसा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं और सभी लोगों को पालन करना चाहिए। और हम बस इतना कहते हैं कि देश में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, ये सारे अपने हम लोगों ने ना चर्च को, ना मंदिर को, ना गुरुद्वारा को पढ़ाया कभी नहीं समझा। ये सारे अपने हैं, हम इसको मानते हैं और राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को खास तौर पे हाथ आ रहा है भाई किसी का, नीचे कीजिए। विश्वविद्यालय अच्छे बने, कॉलेजें अच्छे बने, स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, इस पे हम सब लोगों को मिलकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बाकी जो फैसला आया है हम लोगों का पहले से ही ये राय था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको हम लोग। चाईबासा मुख्य मार्ग पर एक दुर्घटना भ गेल।
चाईबासा मुख्य मार्ग राजनगर थाना से महज 2 किलोमीटर दूर पश्चिम के तरफ मरूमडीह पुलिया पर एक हादसा भ गेल, जाहिमे एक व्यक्ति के मौत भ गेल। हाथा से चाईबासा के ओर जा रहल मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति के पीछा से आबि रहल टेलर जोरदार टक्कर मारि देलक, जाहि से पुलिया के रेलिंग तोड़ैत मोटरसाइकिल सहित ट्रक पुल के नीचे जा गिरल, जाहिमे एक व्यक्ति के टेलर से दबला से मौत भ गेल, जबकि दोसर व्यक्ति घायल भ गेला, जिनका इलाज के लिए अस्पताल भेज देल गेल। एक्चुअल नहीं है, थोड़ा सा हम 1 मिनट पीछे हो गया गाड़ी के और उसके बाद तुरंत बचाव वाला जब आवाज़ आ रहा था हम रुक गया और कुछ लोग आया, फिर हम नीचे आया, एक जन को रेस्क्यू किया, ठीक है। और एक जन तो नीचे में हमको सच पड़ा हुआ था, वहाँ अकेले नहीं आना मतलब दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तब तक हमने आगे भीड़ हो गया, करते करते हम लोग पुलिस भी थोड़ा सा 15-20 मिनट लग गया इसे। ट्रक के ड्राइवर को देखा आपने? एक को देखा, वैसे ड्राइवर हो गया तो कहाँ से नहीं जानता हूँ, लेकिन चले गए इधर। कुल कितने लोग थे? बस 3 को देखा भाई, 2 तो एक बाइक वाले, एक तो शायद गाड़ी कल जनाधिकार पार्टी के तरफ से बिहार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के आयोजन किया जा रहा है, जेकर दरभंगा में उद्घाटन करता पप्पू यादव। 10 तारीख के होने वाला बिहार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ के मुख्य अतिथि के रूप में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव दरभंगा पहुंच रहा है। ये उद्घाटन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। उसके बाद वो प्रेस वार्ता करता और उसके बाद सिवान के लिए निकल जाता। एक बारे में जानकारी जिला अध्यक्ष जनाधिकार पार्टी डॉक्टर मुन्ना खान के तरफ से दिल गेल। मेरी तैयारी, हम पार्टी की ओर से सबसे पहले प्रेस वाले बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि वो लोग बिल्कुल प्रोग्राम के बारे में पता होता ही हमसे रब्ता किया उन लोगों ने। वो अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को उनके आगमन की सूचना दे दी है। कल वो सवेर में लगभग 5 बजे आएंगे दरभंगा और अंतर्राष्ट्रीय बिहार मैराथन का उद्घाटन करेंगे। और पुनः चूँकि जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो पुनः वो वापस जो जीतेंगे उनको वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर वो दरभंगा से वापस चले जाएंगे। कांग्रेस के दरभंगा जिला प्रभारी मिहिर झा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल गेल। कांग्रेस के दरभंगा जिला प्रभारी मिहिर झा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर तीखा हमला कल गेल। भयंकर बेरोजगारी, बेहाल अर्थव्यवस्था और कृषि संकट के लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहल। पिछला 6 साल में डीजीपी सबसे निचला पायदान पर पहुंच गेल अछि। नया निजी निवेश 16 साल में सबसे निचला स्तर पर रहे के आरोप लगायल गेल। ओते औद्योगिक वृद्धि अगस्त 2019 में सिकुड़ कर मात्र 1.1% रह गेल। बैंक के एनपीए यानी बट्टा खाता के राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ तक पहुंच गेल अछि। भाजपा सरकार 5 साल में बैंक से धोखाधड़ी के लगभग 25,000 मामला सामने आयल हन, जे कि काफी चिंता के विषय अछि। आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन, रैली, नुक्कड़ सभाएं ये सब करने का आह्वान हुआ है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस पर्यवेक्षक द्वारा हमें दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। आज का जो कार्यक्रम है वो इस मुद्दे पे है कि 11 तारीख को सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक तक पैदल कांग्रेस कार्यकर्ता सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक तक जाएंगे रैली करते हुए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी का भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाएं। इस पर जो है सो जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सभी से विचार विमर्श होगा। 12 तारीख, 13 तारीख को हमारी नुक्कड़ सभाएँ होंगी जिला में भिन्न भिन्न प्रखंडों में। 14 तारीख को हम नेहरू जी का जयंती मनाएंगे और 15 तारीख को हमारे जिला मुख्यालय पे धरना का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के को जो कार्यक्रम भेजा गया है
उस कार्यक्रम को सफल जिला में कैसे किया जाए, जैसे नुक्कड़ सभा, प्रदेश में धरना कार्यक्रम में भाग लेना और फिर जिला में धरना कार्यक्रम, उसकी सफलता पर चर्चा के लिए आज हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे प्रदेश से पर्यवेक्षक महोदय उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हम पर्यवेक्षक महोदय को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी जिला कांग्रेस कमेटी के पास या जिला कांग्रेस जनों के पास जो भी शक्ति बान है, जो भी शक्ति है, जो भी धन है, वो आपके प्रदेश के कार्यक्रम में सफलता के लिए गले में गले मिला के आपके बीच पहुंचने का काम करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। दूसरी बात रही आपके नुक्कड़ सभा का, निश्चित रूप से हमारे बीच हायाघाट के प्रखंड अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, बहादुरपुर के प्रखंड अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हनुमान नगर के प्रखंड अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और भी सारे जगह के हमारे टाउन के नंबर 2 के प्रखंड अध्यक्ष राजा अंसारी जी बैठे हुए हैं। हमारे यूथ कांग्रेस NSY अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ के सारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से हम 3, 4, 11 को छोड़ के 12, 13 2 दिन में 2, 3, 4 जो भी नुक्कड़ सभाएँ होंगी ब्लॉक में वो हम करवाएंगे। ये हम आश्वस्त हैं। और 15 तारीख को निश्चित रूप से हम अपने सभी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से आग्रह करेंगे कि आप अपने पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन किए हुए हैं, निश्चित रूप से आप अपने पंचायत अध्यक्ष से संपर्क करके उनको जिला स्तर पर धरना कार्यक्रम में लाने का कष्ट करेंगे। अगर आप लोग इस समर्पित हो जाएं, समर्पण हो जाएं कि नहीं हमको वहां जाना है, तो निश्चित रूप से दरभंगा में धरना कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसके परिस्थिति में अगर सारे लोग अपने विचार से सहमत हो जाए, अपने कर्म से सहमत हो जाए कि ये काम हमको करना है, हम इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको जो भी कार्यक्रम आपने दिया है, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी सारे कार्यकर्ताओं के साथ कंधा में कंधा मिला के सफल कार्यान्वयन करने का आपको हम विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। सभी कांग्रेस जनों को इससे कोई विरोध नहीं है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं और देश के अपने सारे जनताओं से अपील करते हैं कि सद्भावना और शांति बनाए रखें। आज जो राम मंदिर का फैसला आया है, क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, देश के सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश हुआ है वो समस्त हम सब कांग्रेसी जन ही नहीं, पूरे देश के लोग उसको सम्मान करते हैं। कोर्ट कानून का हम लोग पालन करते हैं। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो सम्मान लायक है। अयोध्या राम मंदिर लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आम जनों में क्या इस पर में किस तरह से आप लोग ले रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हमारा मानना है, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए उसके निर्णय को मानता हूं। यह निर्णय बहुत पहले आ जाना चाहिए था और मेरा तो ये ख्याल था कि स्वेच्छा से हम लोग जो इसके मुस्लिम पक्षकार थे, स्वेच्छा से इस बातों को मान लिए हैं और देश में सभी जगह मैंने सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और कहीं भी किसी तरह का कोई अप्रिय घटना की बात नहीं सुने हैं और शांति सद्भावना बनाए रखे हुए हैं सारे लोग, भारत के सभी लोग भाई भाई। और मैं चाहता हूं कि देश में सभी लोग इस निर्णय का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या कोई भी हो। असलम भाई, आप लोगों से क्या अपील करते हैं? ये बरसों से मामला लटका हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। तो ये चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की जो 5 सदस्यीय टीम थी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सही निर्णय है और सही समय पर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है और इसका सम्मान हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्या नाम हुआ?
पंडासराय के बलुआही पोखर के किनारे रहे वाला 12 लोग के नोटिस दिल गए, लेकिन ई नोटिस मिलला से सब काफी आक्रोशित भ गेल छथि। पंडासराय स्थित बलुआही पोखर के भीड़ पर बसल 12 लोग के सीओ द्वारा अतिक्रमण हटावे के नोटिस दिल गेल अछि। इनका सबके आरोप है जे नोटिस दे में पक्षपात कयल गेल हन, कियाकि और लोग सब भीड़ पर कब्जा केने छथि, हुनका सबके नोटिस नहीं दिल गेल। एहि मामला में जिलाधिकारी के एक ज्ञापन सौंपल गेल। नोटिस मिला है 12 परिवार को, लगातार जैसे 3 महीना से टॉर्चर कर रहा है, जबकि यह 12 परिवार के लोग अपने बाप दादा के जमीन पर पूर्वजों से है, जिसका दाखिल खारिज रसीद सब कट रहा है, म्यूटेशन ऑर्डर भी है, और यह जमीन पूर्वजों से एकदम जैसे प्राप्त जमीन रखा हुआ है। बाकी तालाब भी जो है बिहार सरकार का है, ये मान्य है। तालाब की सुरक्षा हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन चारों तरफ जो तालाब का जैसे चौहद्दी है उसके मुतल्लक जो है किसी को नोटिस नहीं दिया गया, जबकि आप जहां पर खड़े हैं यहां से रोड बना दिया गया दोनों तरफ यानी उत्तर भाग में और पश्चिम भाग में रोड बना दिया। उस जमीन को तोड़ा नहीं गया और न उन लोगों को नोटिस दिया गया। साथ ही आप जो दक्षिण भाग में पोखरा का दक्षिण भाग जो देख रहे हैं उस पर जैसे मकान बना हुआ है, सरकारी मकान बना करके पोखर के भीड़ा पर जैसे डाल दिया गया है। और जबकि हम लोग जैसे पूर्वजों की जमीन पर बसे हैं, हो सकता है दिया है कि 1 दूर 2 दूर 3 दूर जमीन, तो बिहार सरकार का जो सर्कुलर है ये तमाम जो वासी बसे हुए हैं सभी भूमिहीन के दायरे में है। 100% किसी के पास बाहरी जमीन नहीं है। इसको समाहित करने की योजना सरकार से मैं मांग करता हूं। सीओ ने बराबर दिया, सीओ को मैं बताया था कि पूर्ण रूप से इसका सर्वे कर लीजिए, लेकिन सर्वे नहीं किया गया। आनन फानन में किसी आदमी के चक्कर में दलाली में हो चाहे किसी चीज़ में भी हो, हम उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीओ हम लोग को इसको दर्शाया कि जैसे आप अतिक्रमण किए हुए हैं, तो यह जमीन अतिक्रमण कोई नहीं किया है। वो 2 दूर 1 दूर जमीन है जो बिहार सरकार का सर्कुलेट है। हमने सीओ को दरखास्त दिया है, उसके मुताबिक 11 तारीख को तोड़ने का जैसे जो नोटिस हुआ है। तो सभी लोग गरीब है, कोई चिनिया बादाम बेचती है, कोई मछली बेचती है, कोई फल बेचता है, ऐसे लोग जैसे यहाँ पर निवास कर रहे हैं। एक घर में जो 12 परिवार में सभी को 3 4 5 लड़का है, जो दूर दूर करके ज़मीन पड़ता है, उसी में जैसे नहाना है, उसी में जैसे लेट्रिन करना है, उसी में भोजन करना है। जबकि सास ससुर भी अपने पुतों के साथ और बेटा के साथ सोते हुए हम लोगों ने देखा है कि जगह नहीं है, कहाँ सोएगा, इस तरह का आलम है। और यहाँ जैसे सरकार हम लोग को प्रताड़ित करने पर लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र साहब, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी हम प्रभारी हैं, प्लस सामाजिक प्रकरण में है। मोहल्ला पंडासराय रहे के जगह नहीं है, ओकरे कनी मनी जगह है, वह बड़ा थी घर बनल के तो तोड़े पर किस कारण से तोड़ा जा रहा है? नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस दिया है तालाब को लेकर के। हाँ, तालाब को लेकर दिया है। कौन नोटिस दिया है? सीओ दिया। गरीब आदमी है सर, हम लोग चाहते हैं कि जो नोटिस आया है, हम लोग चाहते हैं किसी तरह नहीं टूटे। हम लोग जो है घर के पीछे परेशान है। अभी काम धाम हम लोग फल फ्रूट का करते हैं, 2 रुपया 100 रुपया 500 रुपया 200 रुपया कमाते हैं। इसके पीछे जो हम अभी जो है इतना परेशान हुए मकान के पीछे, इसके लिए जो है ये बात का पोखर जो टूटा है, इसके 12 आदमी 13 आदमी का खाली जो भी नोटिस आया है, 12 आदमी का नोटिस आया है, और जो बाकी किसी का नहीं है। और जो दूसरी बात है कि जो टूटेगा तो चारों बगल का जो अग्रमान्य होगा वो नोटिस यहाँ सब वहाँ से आवे छै, यहाँ से पठबै छै। बाबू की कहै छै, गरीब सबके केना मारै छै, यहाँ सब गरीब मरि जेतै ठंडा में। की नाम भेल? मीरा। कहाँ घर भेल? पंडासराय। नोटिस दिया गया आप लोगों को? हम लोग को तो कभी मालूम नहीं था कि ये टूटने वाला है। इस स्तर से हम लोग सिर्फ लेटरिन बनाए, बाथरूम बनाए, बल्कि घर द्वार नहीं बना हुआ है। और जो भी कुछ जो बन चुका है उसकी तोड़ने की कभी हम लोग को संभावना भी नहीं हुई, और न अचेत किया गया हम लोग को सरकार तरफ से कि हाँ कभी इसको टूटा जाएगा, कभी नहीं टूटने वाला ये था। इसलिए हम लोग जो भी था, जो कुछ बनाना था हम लोग बना लिए। अब इस पे इन लोग का बिहार सरकार को कहना है कि ये तोड़ दिया जाएगा। तो तोड़ने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए उनको इसी तरह से ब्रेक किया जाए
और जो रोक है सो रोक लगा दिया जाए, तोड़ने का नहीं कीजिए सर, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाए। लहरियासराय में एक संत झमेली बाबा 1992 ईस्वी से राम मंदिर निर्माण के संकल्प लऽ कऽ अन्न और चीनी के त्याग केने चला। आइ बाबा के लोग खोज कर रंग और अबीर लगा रहल छथि। 1992 ईस्वी से लहरियासराय के झमेली बाबा अन्न और चीनी के त्याग कऽ देलनि। हिनकर प्रण छल जे जब तक राम मंदिर के निर्माण नहीं भऽ जायत तब तक हम अन्न और चीनी नहीं ग्रहण करब। आइ जखन अयोध्या के ऐतिहासिक फैसला आयल, एहि के बाद लोग सब झमेली बाबा के खोज कऽ हुनका रंग अबीर लगा कऽ शुभकामना देबऽ लगलनि। दरअसल झमेली बाबा 1992 ईस्वी से ही प्रतिज्ञा केने रहथि जे राम मंदिर बने के बाद ही वो अन्न और चीनी ग्रहण करता। ओहि पर अखन तक वो कायम छथि और आब हुनका लेल खुशी के मौका कई गुना ज्यादा रूप में सामने आयल हन, कियाक तऽ 92 ईस्वी से लऽ कऽ 2019 तक वो अन्न और चीनी नहीं ग्रहण केलनि। ई अपना आप में एक बेमिसाल भक्ति के प्रदर्शित करैत अछि। आगाज कहीं हट जाओ। मानते हैं आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर वहीं बनेगा, क्या मानते हैं आप लोग? बहुत खुश है। दोनों भाईचारा मिलकर के आपस में जो बंटवारा हो गया है, जो कहीं मान जमीन जो है सो दिया जाएगा, उस सब को लेकर के हम बहुत खुश हैं। राम मंदिर का निर्माण आप लोग करेंगे? एकदम करेंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल करेंगे। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार बैठा और कुछ झमेली बाबा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सारी बाधाएं अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में जो थी वो दूर हो गई हैं। जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण रामलला के जन्मस्थली पर होगा। आज पूरे देश में, इस संपूर्ण हिंदुस्तान में एक खुशी का लहर है और इसको हम लोग आज एक दूसरे को टीका लगाकर इसका जश्न मनाएंगे। आज विश्व हिंदू परिषद का 1992 का जो अटल संकल्प था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सफल हुआ है। मैं पूरे भारतवासियों एवं हिंदू समाज की ओर से उनका साधुभाव देता हूं और अपने शहर में हर जगह शांतिपूर्वक अयोध्या मामला का जो परिणाम आया है, लोग खुशी मना रहे हैं। और ये हमारे झमेली बाबा जो अपने संकल्प लिए थे उस समय, जिस समय अयोध्या में 1992 की जो ढांचा ढही थी कि बिना अन्न ग्रहण किए अभी तक ये हैं फलारी पे। जिस दिन राम मंदिर निर्माण होगा उस दिन इनका संकल्प टूटेगा। तो अखन अपने सब देख रहा चलो झमेली बाबा के ई प्रण जे 1992 ईस्वी से लऽ कऽ 2019 तक ओहि पर कायम छै, जाहि में ओ अन्न और चीनी ग्रहण नहीं कर रहल छथि। प्रण हिनकर इएह छल जे जब तक राम मंदिर नहीं बनत तब तक हम अन्न और चीनी ग्रहण नहीं करब। उम्मीद करै छी जे आब जल्दिए हुनका अन्न और चीनी ग्रहण करे के मौका सामने आबि जायत। अहाँ तमाम दर्शक से अपील अछि जे भ्रामक मैसेज और टिप्पणी से परहेज करी, समाज में सौहार्द बनल रहे, एहि के लेल हर एक नागरिक प्रयास करी, कियाक तऽ ई भारत के आगा बढ़ावे वाला एक फैसला अछि और एहि फैसला के बाद विकास के रफ्तार काफी तेजी से बढ़त। विकासक रफ्तार हम एहि लेल कहि रहल छी जे आब जखन कि अयोध्या मसला खत्म भऽ रहल अछि, कश्मीर मसला खत्म भऽ रहल अछि, तो चुनाव मात्र विकास के मुद्दा पर ही है। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग भेंट मुलाकात हेतै। तब तक अपने सब देखैत रहू CS न्यूज। नमस्कार।